बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, रूस ने तीसरी आलमी जंग की पेशगोई कर दी है। वबाई मर्ज के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर आखिरकार रूस ने अहम बयान जारी कर दिया है। क्या रूस इस जंग में अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा और क्या ये जंग चीन और अमेरिका के दरमियान होगी, इसकी तफसील हम आज की वीडियो में बयान करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने चीन पर एक बार फिर हैरानकुन इल्ज़ाम लगा दिया है। चीनी हैकर्स ने ट्रंप को तिगनी का नाच नचा दिया है, जिसके बाद नया बहरान खड़ा होने जा रहा है। जबकि सऊदी हुकूमत ने एक बार फिर से मुस्लिम उम्मा के सीने में खंजर घोंप दिया है। क्या अरब ममालिक हकीकतन इसराइल और अमेरिका से हाथ मिला चुके हैं? खित्ते में होने वाली बड़ी तब्दीलियां किस जानिब इशारा कर रही हैं? तो आज हम ये तमाम अहम मौज़ूआत इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता एक सदी से अरब ममालिक मुस्लिम उम्मा के लिए मुश्किलात में इजाफे का सबब बने हैं। आए रोज़ किसी न किसी फ़लसफ़े या मुहाज़ खोलने की जसारत की जाती है। इस ज़िमन में सऊदी अरब काफ़ी नुमायाँ है, जो कि इसराइल और अमेरिका का ख़ास इत्तेहादी मुल्क है। गुज़श्ता रोज़ एक इस्लामी बिरादर मुल्क की खुफिया एजेंसी ने तहलका खेज़ इंकशाफ किया है कि अमेरिका के ताउन से सऊदी अरब 84 अरब डॉलर का एक मंसूबा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत शाम से शुमाली इलाका जात में दहशत गर्द गिरोहों की तश्कील की जाएगी। इसके लिए सऊदी अरब ने 12 करोड़ डॉलर पर मुश्तमिल तासीसी फंड भी जारी कर दिया है। जबकि ये गिरोह तुर्की के खिलाफ मैदान में उतरेगा। शाम के शुमाली इलाके कुर्दिस्तान में अमरीकियों ने वहाँ के कुर्द मुसल्ह ग्रुप्स, डेमोक्रेट सोसाइटी और कुर्द नेशनल कौंसिल को इस बात पर राजी कर लिया है कि उनके कुछ मुसल्ह कारकुनान को आपस में मिलाकर एक नया मुसल्ह ग्रुप तश्कील दिया जाए, ताकि शामी कुर्दिस्तान में बनने वाले नए अमरीकी सऊदी मुसल्ह ग्रुप में इब्तदाई तौर पर 1,20,000 जंगजू भर्ती किए जाएं। जबकि स्पेशल फोर्सेस के 600 जंगजुओं का दस्ता इस फोर्स से जुदा होगा, जिसकी खुसूसी तरबियत के लिए अमेरिका की तरफ से फौजी इंस्ट्रक्टर भेजे जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि सऊदी अरब गैर मुस्लिम अक़वाम के साथ अजीब व गरीब किस्म के मुआहदे तय करता है, जिसका बड़ा नुकसान मुस्लिम उम्मा को होता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज़ाद ख्याल इंसान हैं और उनके ताल्लुकात अमेरिका से काफ़ी बेहतर हैं। हर मामले में अमरीकी माहिरीन से मदद ली जाती है और अमेरिका के इस्लाम मुखालिफ कवानीन को सऊदी वली अहद पसंद भी करते हैं। शाम की खाना जंगी सऊदी अरब और अमेरिका के एक खुफिया मंसूबे का हिस्सा है। अब की बार फिर से ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात यकीनन बेशतर पाकिस्तानियों की समझ से बालातर होगी कि आखिर क्यों सऊदी अरब मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात करने की कोशिश करता है। नाज़रीन इकराम, दरअसल सऊदी अरब तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक में पहले नंबर पर है और तेल की फ़रोख्त के लिए यूरोप और अमरीकी रियासतों से बढ़कर कोई बेहतरीन मार्केट नहीं है। जबकि अमेरिका सऊदी अरब को मुख्तलिफ मुआहदों की सूरत में सालाना खरबों डॉलर देता है। यही वजह है कि सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा की परवाह किए बगैर अपने मामलात चला रहा है। मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप का हालिया मुआहदा तुर्की और सऊदी अरब को जंग की जानिब धकेल सकता है। शाम में मौजूद मुसलमानों के खिलाफ ही सऊदी अरब ने खाना जंगी छेड़ रखी है। जबकि इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता फोर्सेस पर होने वाले हमलों में भी सऊदी अरब अहम किरदार अदा करता है। ट्रंप और गैर मुस्लिम कुव्वतें इंतहाई शातिराना चालें चलते हुए मुसलमानों को आपस में लड़वाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब आपको वबाई मर्ज के हवाले से अहम खबर देते चलें कि रूस जो कुछ दिनों से बिल्कुल खामोश था, आखिरकार बोल पड़ा है। गुज़श्ता रोज़ रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कातिल मर्ज के हवाले से अमेरिका की तरफ से चीन पर आयद किए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए ताकीद की है कि यकतरफा पाबंदियाँ मौजूदा बहरान के दौरान सिर्फ और सिर्फ इंसानी इमदाद की तरसील में ही रुकावट बनेंगी। मौजूदा वबाई बहरान के दौरान अमेरिका और उसके इत्तेहादी जंग के तबले बजा रहे हैं और मौजूदा बहरान को दुनिया भर पे अपना नुक्ता नज़र थामने के लिए बेहतरीन मौका करार दे रहे हैं। पूरी दुनिया पर अपने नुक्ता नज़र को लागू करने के लिए अमेरिका गो के कानूनी निज़ाम इस्तेमाल करता है,
लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस निज़ाम के कवानीन बनाने वाले भी तमाम के तमाम अमरीकी ही हैं। रूसी वजीर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस ने जन्म ले लिया है। माहिरीन कहते हैं कि रूस दरपर्दा चीन की मुकम्मल मदद कर रहा है। रूस और चीन मिलकर अमरीकी मईशत को कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि अमरीका के घमंड को तोड़ा जा सके। वबाई मर्ज ने चीन और रूस को अमरीका के खिलाफ काम करने के हवाले से मुत्तहिद किया है। रूस रफ्ता रफ्ता मैदान में कदम रख रहा है, जबकि चीन शवाहिद और सबूतों पर काम करते हुए अमरीका के लिए नित नई मुश्किलात खड़ी कर रहा है। एक ऐसी ही मुश्किल का जिक्र गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सिक्योरिटी के लीगल इदारे ने किया। अमरीकी सिक्योरिटी माहिरीन ने चीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि चीनी हैकर्स वबा की वैक्सीन से मुताल्लिक की जाने वाली अमरीकी तहकीक चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका चीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैकरों को इंतबाह जारी करने का इरादा रखता है, क्योंकि अमरीकी माहिरीन सिक्योरिटी कहते हैं कि चीन में इस वक्त हुकूमती और निजी कंपनियां वबा की वैक्सीन बनाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी हैकर्स न सिर्फ मोलक मर्ज की टेस्टिंग और इलाज से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए कोशां हैं, बल्कि वो दानिशवाराना हकूक़ अमलाक को भी हदफ बना रहे हैं। नाज़रीन कराम, अमरीका ने दुनिया भर को आगाह किया है कि हैकर्स का ताल्लुक चीनी हुकूमत से है, जिन्हें आइंदा 2-4 रोज में सरकारी तौर पर खबरदार कर दिया जाएगा। इस सूरत हाल को समझने के बाद ये क्या सराई की जा सकती है कि आइंदा दिनों में चीन और अमरीका का बड़ा टकराव होने जा रहा है। अंदर की एक खबर ये भी कहती है कि अमरीका ज़बरदस्ती चीन पर मुआशी पाबंदियां आयद करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो यकीनी तौर पर चीन और अमरीका जंग में कूद सकते हैं, जिसका इशारा रूसी वजीर खारजा ने गुज़श्ता रोज कर दिया है। अमरीका की जानिब से चीनी साइबर सिक्योरिटी पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया है और दुनिया को खबरदार किया गया है कि इस वक्त चीन मोलक मर्ज के इलाज और वैक्सीन की तैयारी के अमल में दुनिया की क़ियादत कर रहा है। ऐसे में किसी सबूत के बगैर अफवाहों पर यकीन करते हुए चीन को इस इल्ज़ाम में हदफ बनाना बिल्कुल गैर अखलाकी हरकत है। अमरीका के इस इल्ज़ाम से कबल भी अलर्ट जारी किए जा चुके हैं और साइबर हमलों की रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें चीन, रूस, ईरान और शुमाली कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूमत के हिमायत याफ्ता हैकरों पर वैक्सीन से मुतालिक मुश्तबे सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जो सरासर झूठ और बेबुनियाद अमल है। अगर ट्रंप में इतनी ही सलाहियतें मौजूद हैं तो वो सबूत लेकर मीडिया पर हाजिर हों। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया भर में वबा के पेश नज़र तनाज़ात को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक नई करारदाद पेश की है और अमरीका को सख्त ताकीद की है कि वो दुनिया में जहाँ जहाँ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है उन्हें रोक दे। यही नहीं, चंद रोज़ कबल फ्रांस और ट्यूनिस ने भी इसी किस्म की करारदाद पेश की, मगर ट्रंप ने उसे रद्द कर दिया। गुज़श्ता रोज सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल मेंबरान की जानिब से जमा करवाई गई करारदाद को AFP ने देखा और इसमें साबका करारदाद के 9 निकात की जगह 5 निकात मुतारिफ कराए गए और इसमें वाज़े तौर पर दुनिया में तमाम जगहों पर कशीदगी को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया है। ये करारदाद लाने का मकसद ये है कि तनाज़ात में घिरे दुनिया के 20 ममालिक की कातिल जरासीम के खिलाफ इक़दामात करने के लिए मदद की जाए। पहली करारदाद की तरह नई में भी दुनिया के कई इलाकों में तनाज़ात रोकने का कहा गया है और 90 दिनों का जंगी वक्फा लेने का कहा गया है ताकि मुतल्लिका हुकूमतें कातिल मर्ज से लड़ने पर तमाम तर तवज्जो मरकूज कर सकें। अगरचे इस करारदाद पर वोटिंग के लिए अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अगर 5 मुस्तकिल मेंबरान में से किसी एक ने भी इसकी मुखालिफत ना की तो इसे फौरी तौर पर मंजूर कर लिया जाएगा। नाज़रीन कराम, सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ट्रंप जंगी तनाज़ात क्यों ख़त्म नहीं कर रहे। दरअसल जिन इलाका जात में अमरीकी अफवाज ने खुफिया अड्डे कायम कर रखे हैं उनमें से ज़्यादातर जनूबी एशियाई ममालिक होने के अलावा मुसलमान भी हैं। यही वजह है कि गैर मुस्लिम कुव्वतें ऐसे किसी मुआहदे को पास नहीं करती। चंद अफराद ने यह भी इंकशाफ किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद अमरीकी नुमाइंदे ने इन करारदादों को मंजूर किया था, ताहम ट्रंप के हुक्म पर वो अपने बयान से फिर गए और अब अमरीकी हुकाम ये कह रहे हैं कि चीन ने हर उस समझौते की राह में रुकावट पैदा की जिससे सलामती कौंसिल आगे बढ़ सकती थी। यानी यहाँ भी इल्ज़ाम चीन पर थोपा गया है।
AFP کا کہنا ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ سلامتی کونسل قرارداد کے ابتدائی مسودے پر غور کرے جس میں شفافیت پر زور دیا گیا تھا۔ امریکی حکومت کی نظر میں یا تو کونسل محدود حمایت کے ساتھ موجودہ مسودے کو لے کر آگے بڑھے یا ایسی قرارداد لائے جو وبائی مرض کے حوالے سے شفافیت پر دھیان دے۔ اس صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔